बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मदीहा। बच्चों, आज हम अपना यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को। अब बच्चों देखो, आप अपने घर में देखते हो कि डिफरेंट बिजली पे चलने वाली चीज़ें आप यूज़ करते हैं। जिस तरह आप अपने घर में देखें तो टीवी आप देखते हैं, वो भी बिजली पे चलती है। इसके अलावा एसी, पंखा, बल्ब और इसके अलावा और भी जो किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जिनमें जूसर आ जाते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, जिस तरह इस्त्री है। ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये बिजली पे चलती हैं आपके घरों में। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, ठीक है। तो ये आप देखें, ये किस पे चलती हैं? ये बिजली पे चलती हैं। तो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बच्चों, ये बिजली असल में है क्या? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली क्या है? अब ये जो बिजली आपके घरों में आती है वायर्स के ज़रिए, तारों के ज़रिए, असल में ये बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये एनर्जी यानी तवानाई की एक किस्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बिजली जो है वो तवानाई की एक किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह पे फ़्लो करती है। फ़्लो कहते हैं बहना, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तवानाई की एक किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब देखें, आपके घरों में जो बिजली होती है वो कैसे आती है? वो तारों के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए। जहाँ पे बिजली बनती है ना, मेन जो पावर स्टेशन होता है, जो बिजली घर होता है, वहाँ पे बिजली बनती है। और वो बिजली जो होती है वो फिर वहाँ से वायर्स के ज़रिए यानी तारों के ज़रिए आपके घरों तक जो है वो पहुँचती है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो तवानाई की एक किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करती है, ठीक है, ट्रैवल करती है। उसके बाद बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर्स के ज़रिए आपके घरों में जो है वो आती है, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो वायर्स में, तारों में होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखें बच्चों, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब आपको पता है कि अब बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किन किन चीज़ों में से पास आउट हो सकती है, यानी किन चीज़ों में से बिजली, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है और किन चीज़ों में से नहीं गुजर सकती। अब आप बच्चों, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। जिस तरह देखें, आप अपने घर में ऑब्ज़र्व करते हैं, ये जो आपके स्विच होते हैं आपके घरों में, जो लाइट, जिनसे आप लाइट के बटन ऑन करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, प्लास्टिक के क्यों होते हैं? ये लोहे के क्यों नहीं होते? ये सिर्फ प्लास्टिक के क्यों होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट गुजर नहीं सकता, इसलिए वो क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है। और इसके अलावा जिन चीज़ों में से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, पास आउट हो सकती है, उसको कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। अब उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कुछ ख़ास मटेरियल्स, ख़ास चीज़ों में से गुजरता है, ठीक है, जिनको कंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू सर्टन मटेरियल्स, एग्जांपल कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या हैं? अब मैं आपको बताऊं, एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स में वो वाली चीज़ें आती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, ठीक है। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। तो बच्चों, हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। कंडक्टर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में कि कंडक्टर्स में वो वाली चीज़ें आ जाती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। वो वाली चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, पास आउट हो सकती है, फ़्लो कर सकती है, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेटल कहते हैं धात को। अब मेटल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मेटल्स हैं
इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकता है, गुजर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर, पानी जो है, पानी में से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है, इसलिए पानी भी कंडक्टर है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है उनको कहते हैं कंडक्टर्स। अब सेकंड आ जाता है बच्चों इंसुलेटर। इंसुलेटर कहते हैं वो वाली चीज़ों को जिनमें से करंट गुजर नहीं सकता, ठीक है। जैसे आप देखें, इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी वो वाली चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, गुजर नहीं सकती, उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स की एग्जांपल में आ जाते हैं जी वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक की चीज़ें, रबर यानी रबर, ठीक है। तो वुड, प्लास्टिक, रबर, ये जो है इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रीज़न है कि जब भी आप देखें अपने घर में, मैंने आपको जो एग्जांपल दी है, जो प्लास्टिक के बटन्स होते हैं, बटन ऑन करने के लिए प्लास्टिक यूज़ की जाती है, इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास आउट नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपकी बुक में देखें ये डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम बनी हुई है, ये एक वायर है, तार है, ठीक है। आपके घरों में जो वायर्स यूज़ की जाती हैं, जो तारें यूज़ की जाती हैं, उसकी डायग्राम है। अब ये क्या है, देखें, ये जो आपके घर में वायर यूज़ होती है, इसके ऊपर जो होती है ये प्लास्टिक होती है, ये रबड़ होती है, ठीक है। ये प्लास्टिक होती है, ये रबड़ होती है। असल में ये क्या होती है, रबड़ जो है इसलिए होती है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता। इसके अंदर जो होता है ये जो मेटल की, एल्युमिनियम की तारें होती हैं, ठीक है, एल्युमिनियम की तारें होती हैं, ये कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकता है। तो इसलिए अंदर वाला जो है वो कंडक्टर होता है, अंदर वाला मटेरियल, और ऊपर वाला जो मटेरियल है जिसको हम टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, वो इंसुलेटर होता है क्योंकि उसमें से करंट पास आउट नहीं हो सकता, आपको करंट नहीं लगता, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ जाती है कंडक्टर और इंसुलेटर की, ओके। अब बच्चों अगला हमारा टॉपिक है सर्किट का। अब सर्किट क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए सर्किट की डायग्राम दिखाती हूँ। बच्चों ये है सर्किट की डायग्राम। अब देखें सिंपल सर्किट की डायग्राम। अब आपके घरों में आप जो टॉयज़ यानी जितने खिलौनों के साथ आप खेलते हैं, ठीक है, चाहे उसमें गाड़ी है, चाहे उसमें एरोप्लेन है, चाहे उसमें टॉर्च है, कुछ भी टॉयज़ हैं जिनसे आप खेलते हैं, तो जो उनके अंदर छोटे छोटे सिंपल सर्किट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब वो सर्किट की डायग्राम जो है वो ये है। सबसे पहले उनमें बैटरी होती है, बैटरी यानी जो सेल आप डालते हैं खिलौनों में, ठीक है, उनके अंदर एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी जमा की होती है, स्टोर हुई होती है, ठीक है। उसमें से जो है वो करंट पास आउट होता है। अब उसके साथ बैटरी यानी सेल के साथ दो वायर्स जुड़ी होती हैं जिनको फ्लेक्स बोलते हैं, एक वायर ऊपर वाली साइड से, एक वायर नीचे वाली साइड से, ठीक है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे बल्ब जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है कोई भी आप जो भी टॉय यूज़ करते हैं वो जो है उसके अंदर उसकी कनेक्शन हुआ होता है, जिसकी वजह से वो, चाहे वो गाड़ी है, एरोप्लेन है, वो गाड़ी चलती है, ठीक है, या एरोप्लेन है वो उड़ता है, वो इस सर्किट की मदद से उड़ता है। ये बैटरी और ये सेल में से जो है केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट होती है इन तारों के ज़रिए, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो टॉय होता है, वो काम करता है, ठीक है, या चलता है। अब सिंपल सर्किट की हम डायग्राम देखें तो ये बैटरी यानी सेल है, इसमें सेल भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ दो तारें जिनको फ्लेक्स बोलते हैं वो जुड़ी होती हैं, ठीक है। एक वायर का एंड जो है वो बल्ब के एक साइड से जुड़ा होता है, और जो वायर का दूसरा एंड है वो बल्ब के दूसरी साइड से जुड़ा होता है। जब ये वाला पूरा सर्किट यानी ये वाला जो पूरा पाथ है, रास्ता है, सर्किट है, ये कंप्लीट होगा, तब जो है बल्ब जो है, चाहे इसके साथ बल्ब कनेक्टेड है, कुछ भी बिजली की चीज़, बिजली पे चलने वाली चीज़ कनेक्टेड है, तो वो जो है काम करेगी अगर तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। अगर तो यहाँ पे जो है कोई तार में, फ्लेक्स में कोई कट होगा, ठीक है, तो वो सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है। वो सर्किट जो है इनकम्प्लीट सर्किट उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा इसको हम कंप्लीट सर्किट बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो सर्किट की डायग्राम जो है वो हमने देख ली। अब सर्किट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सर्किट क्या है, द पाथ along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। वो वाला रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, ठीक है, गुजर सकता है, उस पाथ को बोलते हैं सर्किट, ठीक है।
अब बच्चों जिस तरह आप अपने घरों में भी देखते हैं, जिस तरह देखें आप जब बल्ब ऑन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप सबसे पहले बटन ऑन करते हैं, ठीक है। तो बटन ऑन करते हैं तो बटन से वायर जो है वो जुड़ी होती है बल्ब तक, ठीक है। जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं करंट जाता है उस वायर में से गुजर के, तो बल्ब ऑन होता है। तो ये भी एक सिंपल सर्किट की एग्जांपल है, ठीक है। तो आप अपने घरों में देखें डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स जो हैं वो जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट की डेफिनेशन है, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट, ठीक है। अब मैंने आपको भी बताया है डायग्राम में कि सिंपल सर्किट जो है वो आप जिस तरह आप टॉर्च यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइट के लिए, इसके अलावा और जो आपके टॉयज़ आप घरों में यूज़ करते हैं उनमें जो सर्किट इस्तेमाल किया जाता है वो सिंपल सर्किट होता है, ठीक है। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है, जो मैंने खुद ड्रा करके आपको बताई है, वो असल में ये डायग्राम है, ठीक है बच्चों। ये बैटरी है यानी सेल, और इसके साथ दो वायर्स यानी फ्लेक्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और दोनों जो हैं वो उनके दोनों वायर्स के एंड्स जो हैं वो बल्ब के साथ कनेक्ट होंगे। तो जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अब बल्ब के अंदर बच्चों देखो तो ये छोटी सी आपको वायर नज़र आ रही है, ये फिलामेंट है, ठीक है। तो बल्ब जो है इसके ज़रिए जो है वो ग्लो करता है। जैसे ही करंट जो है वो बैटरी में से पास आउट होगा, वायर के ज़रिए बल्ब में आएगा, तो ये जो फिलामेंट होता है, ये टाइनी वायर होती है, छोटी सी तार होती है, ये ग्लो करती है, ठीक है। करंट जब इसमें आएगा तो ये ग्लो करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सर्किट की डायग्राम है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में इनकम्प्लीट सर्किट की डायग्राम भी है बच्चों। देखो अब आपकी बुक में जैसे ये एक्टिविटी है, उन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि अगर ये सर्किट जो होगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा। नो, क्यों? क्योंकि देखें इस वायर में गैप है, कट है, ठीक है। जब करंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से आगे पास आउट नहीं हो सकेगा, क्योंकि बीच में कट है, तो यहाँ तक रुक जाएगा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये इनकम्प्लीट सर्किट है, ऐसे सर्किट को इनकम्प्लीट सर्किट बोलते हैं, ओके। तो इसके अलावा आपकी बुक में जो एक्टिविटी है पेज नंबर 70 पे, तो ये आपने खुद अपनी बुक में डायग्राम की साथ साथ लेबलिंग करनी है। जैसे ये बल्ब के अंदर जो टाइनी वायर है, छोटी वायर है, तार है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये बल्ब है और ये बैटरी है और ये जो तार है इसको फ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये सिंपल जो है वो सर्किट की लेबलिंग है। तो ये आपने खुद बुक एक्टिविटी आपने बुक पे करनी है। तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपने, आपका होमवर्क है, आपने ये एक्टिविटी करनी है बुक में, और साथ साथ आपने रीडिंग करनी है, ओके। अल्लाह हाफिज़।